ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। अपनी पहले तो संस्कार शब्द का जो है डायरेक्ट अर्थ क्या है। अच्छा, अर्थ कितने प्रकार के होते हैं जानते हो? एक होता है शब्द अर्थ, ठीक है, और दूसरा क्या होता है भावार्थ, ठीक, और तीसरा क्या होता है लक्ष्य अर्थ, ठीक है। तो संस्कार का शब्दार्थ क्या है? संस्कार, हाँ, संस्कृति। कृति तो जानते हो, कृति किसको कहते हैं? कृति, जैसे एक शब्द है आकृति, प्रकृति। हाँ, प्रकृति। तो ये जो है कृति क्या है? एक जो है चौपाई है, काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृति, है ना। कर्म, अब देखो कर्म और कृति में फर्क है, तो हम आपका विषयांतर नहीं होंगे, हम केवल आपको कृति समझाना चाहते हैं। कृति, कृति क्या है? आपके द्वारा जो बनाई गई चीज है उसका नाम क्या है? कृति। कृति है। अब इसी कृति में जो है जोड़ दो सम, संस्कृति, संस्कार। तो संस्कार क्या हो गया? आपके द्वारा बनाई हुई कृतियां, आपके द्वारा बनाई हुई कृतियों का क्या नाम है? संस्कार। संस्कार, ठीक है। हाँ। इसमें कोई शंका हो तो बताओ। आपके द्वारा जो कृतियां तैयार की गई हैं उनका नाम है संस्कार। अब ये संस्कार कैसे बनते हैं? आप कैसे बनाते हो इन संस्कारों को? उसके लिए भगवान ने तुमको 3 दृष्टि दी हैं। कितनी दृष्टि दी है? 3 दृष्टि। आपके पास जो है 3 दृष्टि हैं और तीनों का आपको अबोध है, आपको कुछ भी पता नहीं है। पता है उन 3 दृष्टियों का जो ईश्वर की तो ओर से तुमको दी गई हैं, जो तुमने मान रखी हैं वो नहीं। कहीं भी शंका हो, बेधड़क का हो, हम इस तरह का जो है सत्संग नहीं चाहते हैं कि सिसोदिया जी बोलते रहे घोंघू की तरह बैठे सब मुँह फाड़े सुनते रहे हैं, और प्रवचन के लिए बैठा दो, हाथ फेंक फेंक के जो है प्रवचन करोगे। इसे सत्संग नहीं कहते भैया, क्षमा करना। क्या बोलते हैं? सत्संग। सत्संग होता है समस्या का समाधान, उसका नाम सत्संग है। नहीं तो आज ये दुनिया बिगड़ती नहीं। न जाने कितने साधु, न जाने कितने विद्वान, न जाने कितने
लोग लगे पड़े हैं वो सुधार। अरे हम तो अपनी जो है मजबूरियों पे रोते हैं। हमें 40 वर्ष हो गए तुमको समझाते 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 समझाते, एक आदमी मेरे जैसा नहीं निकल पा रहा। या तो हम जो है सबसे बड़े गधे हैं। मैं बहुत ईमानदारी से बात करता हूँ, आप लोग बहुत होशियार हैं। आप लोगों को जितनी जो है नॉलेज है, जितने आप सक्षम हैं, उतने हम में कैपेसिटी नहीं। अगर हाँ में हाँ मिलाने का नाम सत्संग है तो मैं तो स्वीकार नहीं करता हूँ कि ये सत्संग है। बीच में टोकने का भी तो आप मना करते हैं। हाँ, तो बीच में टोकना मना करते हैं, बीच में प्रश्न करने को मना थोड़ी करते हैं। प्रश्न करने में और टोकने में बहुत बड़ा फर्क होता है। प्रश्न किया जाता है जानकारी के लिए और टोका जाता है ईर्ष्यावश। दोनों में फर्क है। जैसे वो बोल रहे थे तो बीच में हमें टोकना चाहिए। प्रश्न करना चाहिए। जब नहीं समझ में आ रहा, घोंगू बने सुन रहे हो? घोंगा बने नहीं सुन रहे थे? सुन रहे तो क्यों घोंगा बन गए थे? बन गए थे। हाँ, ये थोड़ा ही होता है कि चाहे कुछ कहता रहे, संस्कार का नामो निशान नहीं आया और पूरा प्रवचन कर दिया सिसोदिया जी ने। तो हमने प्रवचन के लिए तो थोड़ा ही कहा था, प्रश्न उत्तर के लिए कहा था। नहीं तो प्रश्न पूछना ही नहीं था, उनको प्रवचन करने देते। संस्कार का अर्थ आया समझ में कि नहीं? अभी भी नहीं आया? कम कम आया। कम कम आया। पूरा किसी को आया? संस्कार का अर्थ समझ में आया कि नहीं? इनको नहीं आया। तुमको किसी को आया है? हमको तो आया। जो कृतज्ञ बनता है करते हैं उसे संस्कार होते उसे हैं, वही संस्कार कहते हैं। हमको तो ये आया। तुम जो कृति तैयार करते हो, जी हाँ, उसी को क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। अब ये संस्कार जो है बनाने में तुम्हारे पास 3 दृष्टियां हैं। गुरुदेव, जैसे आपने कहा कृति, जो तुम जो कृति बनाते हो उसे संस्कार कहते हैं। तो कृति एक उदाहरण चाहता हूँ मैं। क्या चाहते हो? हाँ, उदाहरण चाहते हो कृति का? हाँ। ठीक है। आपने कोई जो है चित्र बनाया हाँ। कागज पर, हाँ। और वो फिर जो है सामने किसी को दिखाई, तो वो पूछेगा ये किसकी कृति है? तो आप किसकी कृति बताओगे? जिसका बनाया है। बताओगे कि नहीं बताओगे? तो यही तो आपकी कृति है। आपने ही अपने भीतर ये संसार बना रखा है। ये संसार बाहर नहीं है, ये संसार संस्कार की ही कृति है। समझ में आ रही बात? हाँ। तो तुम्हारे द्वारा बनाई गई कृति, उसी को संस्कृति और उसी आकार को संस्कार कहते हैं। हमने जो भी बनाया है, अब ये बनाने में 3 दृष्टियां काम करती हैं जो ईश्वर प्रदत्त हैं। ईश्वर माने वो सत्ता जिसका तुमको अभी बोध नहीं है। आपको उस सत्ता का बोध नहीं है। आपको अपनी बनाई हुई कृति यानी अपने बनाए हुए संस्कार ये लगते हैं कि वो किसी और के द्वारा बनाए गए हैं। और जिसके द्वारा बनाए गए हैं, आपको उस पर विश्वास हो जाने का नाम ईश्वर है। ठीक है? हाँ, कहते ईश्वर ने संस्कार दिए, ऐसा कहते हो ना? उनके बालक को तो ईश्वर ने संस्कार दिए। न तो पिता को सहूर था और न माता को कोई सहूर था उनकी को। माता पिता तो संस्कार विहीन थे, लेकिन बालक बड़ा संस्कारवान हुआ। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उसके संस्कार बनाए। तो तुम्हें अपनी कृति का किसी एक पराधीन सत्ता पर आरोपित कर देने का नाम क्या है? ईश्वर। उसे ईश्वर कहते हैं। ये अनुभव की बातें हैं बेटा।
ये शास्त्रों के द्वारा रटी हुई बातें नहीं है, जो भीतर से मेरे गुरुदेव ने कृपा करके अनुभूतियाँ निकाली हैं वो हैं ये। तुम काट के दिखाओ शास्त्रों के द्वारा, चुनौती है आपको, उसे ईश्वर कहते हैं। ठीक, ईश्वर कोई आकार नहीं है, विश्वास। हाँ, ईश्वर कोई आदमी का नाम नहीं है। जैसे गुरु को ईश्वर कहते हो, हाँ, तो क्यों कहते हो? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? ईश्वर ईश्वर हैं कि आदमी हैं? ईश्वर हैं कि नहीं? एक ही ईश्वर ने गुणों के आधार पर 3 रूप धारण कर लिए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश। तो उस ईश्वर के द्वारा आपको दृष्टियां दी गई हैं। कितनी दृष्टि दी गई? 3। वो कौन कौन सी है पता है आपको? नहीं। किसी को पता है वो दृष्टियां 3 कौन सी हैं? 3 आंखें हैं मनुष्य के पास। हाँ, एक आध आंख का पता है? सही तो नहीं पता, पर अंदाजा। नहीं, ये आंखें नहीं है, प्रकार की आंख दी है। ये आंखें नहीं हैं। सुना करो, इनको आंखें नहीं कहते हैं, ये तो नेत्र के गोलक हैं। दे दृष्टि वाली। दृष्टि को आंख कहते हैं। ठीक, तो पहली दृष्टि का नाम है भौतिक दृष्टि, पहली दृष्टि का नाम है प्राकृतिक दृष्टि। प्रकृति जो दिखाती है वही हम देखते हैं। प्रकृति जो हमें दिखाती है वही हम देखते हैं और उसी का हम अनुकरण करते हैं। इसका नाम है प्राकृतिक दृष्टि। और प्रकृति के अधीन जिस दृष्टि से हम जीवन जीते हैं उसका नाम क्या है? पशु दृष्टि। हाँ, भौतिक दृष्टि, प्राकृतिक दृष्टि और पशु दृष्टि, ये पर्यायवाची शब्द हैं एक ही। प्रकृति जैसा दिखाती है। देखो ना जीव जंतुओं को, प्रकृति खाना दे देती है तो खा लेते हैं। प्रकृति जैसा चलाती तैसा चल लेते हैं। सांप, छछूंदर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, ये सब कैसे हैं? पशु। प्राकृतिक दृष्टि वाले हैं। और वही एक दृष्टि आपकी खुली हुई है। बाकी जो 3 हम बता रहे हैं ना, उनमें से 2 तो बंद हैं। हाँ, वर्तमान जो है परिवेश में मनुष्य की केवल एक दृष्टि खुली हुई है। हाँ, उसका नाम प्राकृतिक दृष्टि है, पशु दृष्टि है। पशु को जिधर आहार, निद्रा, भोजन, भय से बचने का उपाय लगता है उधर ही वो भागता रहता है। और मनुष्य क्या कर रहा है? तो कौन सी दृष्टि है? पशु दृष्टि, प्राकृतिक दृष्टि। जी हाँ, इसको कहते हैं प्राकृतिक दृष्टि। ठीक। अब दूसरी दृष्टि है जो आपकी, ये आपको ईश्वर की कृपा से मिलती है। जब ईश्वर की कृपा होती है तब ये दृष्टि तुम्हारी खुलती है तो पहले से ही। उसकी तो बड़ी जो है ऐसी अथाह कृपा है, अहेतु की कृपा है ईश्वर की, कि उसने दे तो सब कुछ दिया है मनुष्य बना के तुम्हें, लेकिन तुम उसका खोलना उचित नहीं समझते हो। उसका नाम है संस्कार दृष्टि। पहले संस्कार की परिभाषा समझिए, फिर संस्कार दृष्टि को खोलिए। और जब संस्कार दृष्टि खुलती है तो उसके 2 भाग हो जाते हैं, एक कुसंस्कार, एक सुसंस्कार। कुसंस्कार दृष्टि कौन सी है? जिसमें अच्छा भोजन, अच्छा खाना, अच्छी नींद, अच्छा मैथुन, ये सब कुछ अच्छा हो जाता है। देख लो, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये पशु दृष्टि में भी है और संस्कार दृष्टि में भी है। हाँ, संस्कार की दृष्टि में क्या है? कुदृष्टि नहीं, संस्कार। संस्कार दृष्टि में वही पशु दृष्टि,
वाले संस्कार तुमने थोड़ा बदल लिए हैं। है तो पशु दृष्टि ही, बदल कैसे लिए हैं? हाँ, जिस विवेक को इस्तेमाल करना चाहिए था सुसंस्कार के लिए, तुमने कुसंस्कारों में उस विवेक का प्रयोग किया। पशु डायरेक्ट जो है गेहूं खा लेते हैं, तुमने अपना संस्कार क्या बना लिया? गेहूं को पैदा किया, फिर धोया, फिर पीसा, फिर छाना, फिर माढ़ा, फिर सेंका और तब खाया। ये संस्कार हैं कि नहीं है? देखो, पशु वाला ही है आहार। हम तो बड़ा मेहनत करते हैं, चिंतन करते हैं, तब आप लोगों के सामने परोसते हैं। इसलिए मेरे प्रवचन कोई पसंद थोड़ी करता है। विद्वान लोग तो बिल्कुल नहीं करते। विद्वानों को तो हमसे हमेशा ईर्ष्या रहती है, वो इसी बात के लिए रहती है। हम श्लोक बोलते ही नहीं, हम चौपाइयाँ बोलते ही नहीं। ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं हैं, उनकी गहराइयों को समझते नहीं हैं। समझते तो हैं, लेकिन हम अपने तरीके से समझते हैं, उसी तरीके से समझाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर गुरुदेव की कृपा हुई इसी तरह से। उस तरह से नहीं हुई कि तुम याद करके सुनाओ, दुनिया को विद्वान बने घूमो। कुछ नहीं होने वाला उससे। आज अनेकों विद्वान जो है फिर रहे हैं संसार में, और किसी को कोई भी अंतर नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब समझाने वाले, स्पष्ट करने वाला कोई विद्वान मिल जाता है, तो हम जैसे पापियों का उद्धार हो जाता है। होता तो एक आधा ही का है। इसलिए भगवान ने जो है हजारों में नाम लिया है, हजारों में कोई जो है इसको स्वीकार करता है, फिर उन हजारों में कोई उस पर चलता है, फिर उन हजारों में कोई प्राप्त करता है। समझ में आ रही बात? तो ये क्यों बोलना पड़ा भगवान को? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ऐसी स्थिति है, कोई बच्चों का खेल नहीं है कि चलो खेल लो सब विद्वान हो जाएंगे। हम अपनी अनुभूति बताते हैं। सिसोदिया जी उसको अन्यथा ना लें। मुझे अब कोई भी साधु भेष में आदमी अच्छा लगता ही नहीं है। साधु भेष वाले सब गद्दार। क्यों गद्दार? क्योंकि ये भेष तब धारण किया जाता है जब हम उस प्रकाश से प्रकाशित हो जाएं, और उससे पहले तुमने ये भेष धारण कर लिया है और आचरण सब असाधुओं के चल रहे हैं। हाँ, इसलिए ये संसार में ये साधु भेष में घूमने वाले संसार का पतन करने में लगे पड़े। ये बात इतनी बुरी तरह काटती है लोगों को। साधु साधु काहे के साधु हैं बता दो? ये विजयानंद साधु हैं? सामने भोजन कर रहे हैं, सकन खुद पूरी खीर सकन बना के सामने डाल दी और खड़े होकर चले गए, जैसे यहाँ इनके पिताजी मुकुट सिंह के नौकर फोकर सब लगे हों। ये साधु हैं? ऐसे लोगों को साधु कहोगे? बिस्तर पड़ा छोड़ गए, चाहे कोई झाड़े, चाहे कोई साफ करे, चाहे कोई उठाए, ये साधुओं के लक्षण हैं? ऐसा तो कोई गृहस्थ भी नहीं करता। तो हम उनको विद्वान नहीं मान सकते जो अपने आप में खुद स्पष्ट नहीं है। पहले खुद स्पष्ट हो, उसके बाद दूसरे के सामने स्पष्टता रखना। अब रहा सवाल, इसका ही टोक देते हैं बार बार कि आप ही उसको मना करते हो। यही रहस्य तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम्हारा काम ना बन जाए। हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा कि तुम कौन सी स्कूल में पढ़ते रहे हो, तुमको एक भजन तक नहीं गाना आता? तो मैंने भजन गा दिया। भजन जब मैंने गा दिया तो एकदम बोले, लोगों ने कहा बड़ा बढ़िया वकील साहब ने भजन सुनाया, बहुत अच्छा भजन था, सुनाया बढ़िया। गुरुदेव बोले क्या खाक सुनाया? अब देखो, जैसे आप लोगों को पीड़ा होती है ऐसी मुझे उस समय हुई थी। मैंने कैसा बाबा है, पहले कहता है सुनाओ, और जब सुना दिया तो कहता भटा सुनाया क्या? क्या सुनाया?
ये रहस्य की बातें हैं, इनको अभी नहीं समझ पा रहे हो कि क्यों कहा जाता है ऐसा, इसलिए ये बातें आती हैं सामने कि तो आप ही जो रोकते हो, तो हम कब रोकते हैं, किन परिस्थितियों में रोकते हैं और किन परिस्थितियों में आपको प्रश्न करना है। ये बातें सब बड़ी विचार की हैं, इनको विचार के नहीं बोल पाते आप, बिना विचारे चाहे कुछ कहने लगते हो। इसलिए विचारवान पहले बनो, निर्विचार बाद में हो जाना। निर्विचार अभी नहीं हो पाओगे, झूठ चाहे इतना बोलते रहो, पहले विचारवान बनो। हर बात पे विचार करो, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, ये बोलना है बोलते हुए कि नहीं बोलना है, इन सब बातों पे विचार करके आए। तो दूसरी आँख कौन सी है? संस्कार की आँख। संस्कार की आँख में दो आँखें बढ़ जाती हैं, एक कुसंस्कार, एक सुसंस्कार। कुसंस्कार पशु संस्कार, सुसंस्कार मानव संस्कार। समझ में आ रही? तो ये जो खाना पीना, आहार निद्रा, नाचना गाना, ये सब कुसंस्कार में है, हाँ, ये सुसंस्कार में नहीं है। इसलिए अधिकांश लोगों को लगता है कि समाज के सब भ्रांत लोग कौन हैं? जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, दरोगा हैं, ये क्या लगते हैं? बड़े लोग। ये सुसंस्कार वाले लगते हैं, ये कुसंस्कार वाले हैं। अगर होश पूर्वक विचार करोगे तो सब कुसंस्कार वाले हैं, चाहे मिनिस्टर हो जाएं, चाहे अधिकारी हो जाएं, चाहे सेठ हो जाएं, चाहे बिजनेसमैन हो जाएं, गोरे हो जाएं, पीले हो जाएं, समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत हो जाए। कहा है ना, स्वदेशेषु मान्या विदेशेषु धन्या, स्वदेशेषु मान्या, सदाचार वृत्तेषु मत्ते न चान्या, मनुष्येन लग्नम। अगर आपके अंदर सुसंस्कार नहीं आए हैं तो बुरा नहीं मानो, आप गधे के गधे ही हो। क्या हो आप जो अकड़ते फिरते रहते हो, हैं? इतना तक विचार नहीं कर पाते हो कि जो हमारा मार्गदर्शक है रोज समझाते हैं। जो हमारा मार्गदर्शक है वो यहाँ पड़ा हुआ है, किसके लिए पड़ा हुआ है? बाबा का भोजन करने के लिए। हमको भोजन की कमी है, जो हम बाबा की रोटियां तोड़ने के लिए यहाँ पड़े हुए हैं। ऐसे भाग जाते हो जैसे घर में तुम्हारे बिना हजारों जिंदगियां खराब हो रही हो। ये क्या है? कुसंस्कार है कि सुसंस्कार है? बोलो, अपने मुंह से बोलो। कुसंस्कार। तुम अकेले बोल रहे, ये तो सब जो बोले ही नहीं रहे। कुसंस्कार हैं ये, पर हमें तो लगता नहीं कुसंस्कार। तो इसीलिए तो संस्कार की परिभाषा समझा रहे हैं, इसलिए तो संस्कार के ऊपर इतना बोल रहे हैं। संस्कार शब्द से हट नहीं रहे, नहीं तो तमाम तो है तुमको प्रवचन पिला दिया सिसोदिया जी ने। मेरे जो है बताने की विधि यही है, जो विषय आपने ढीला है उस विषय को तुम नहीं समझ पा रहे तो क्या खाक सत्संग कर रहे हो? फिर कुसंस्कार हैं सब। ये संस्कार कब होता है? जब ये सारी दुनिया से मुझे विलोम हो जाता है, सारी दुनिया के हम खिलाफ हो जाते हैं, दुनिया हमारे खिलाफ हो जाती है, तब संस्कार जो जगता है उस संस्कार का नाम क्या है? सुसंस्कार। जानो तमहे जीव जग जागा। कब जानो? जब सब रटो खूब चौपाई। हो गया है? जो चौपाई कह रही वो तुम्हें हो गया, तो फिर कहाँ तुम सुसंस्कारी हो? हो जाए, कपड़ा बदलो चाहे ना बदलो। ये देखो पैंट शर्ट नीला हरा पहने फिर रहे हैं, चैलेंज के साथ कहते हैं कि मेरे भीतर कोई कुसंस्कार नहीं रहा, क्योंकि कुसंस्कारों को लात मारी है मैंने। तुम छोटी छोटी बातों में संस्कार कुसंस्कार ढूंढते फिरते हो।
वे तो हरे नीले कपड़े पहने, वे कैसे सुसंस्कारी हो सकते हैं जब तक भगवा धारण न करें, जब तक लंगोटी न लगाएं। जब हम जाने उन्हें, बहुत सारी बातें हैं, इन पर बड़ा विचार करना है। हमें दूसरों से चिढ़ना नहीं है, दूसरों की बातों से जलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करना है, नहीं तो सब बेकार की बातें होती रहती। गुरुदेव भगवान, कुसंस्कारों को लात मारने की हमारे अंदर तो सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य है, उसे जगाना नहीं चाहते, क्योंकि आज प्रश्न पूछ लिया, आज प्रश्न का जवाब मिल गया, ठीक है। अब ये जवाब तुम्हारी बुद्धि में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं ठहरेगा। सत्संग के 10 मिनट बाद फिर जो है आप भूल जाओगे कि संस्कार किसे कहते हैं। फिर तुम्हें जो अच्छे लगेंगे वो कई संस्कार हैं, ठीक। अगर कुसंस्कार हैं तो तुम्हारे अपने बनाए हुए हैं। इसलिए भगवान लक्ष्मण जी ने निषाद राज को फटकारा है, इसलिए फटकारा है। क्यों दोष देख रहा है कैकेयी के अंदर? सारा का सारा कृति तुम्हारी है। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा सा जो है संस्कार के विषय को लेकर के थोड़ी सी कथा आ गई है बीच में।